हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर दिन के लिए जो उसने बनाया है, हमें आज तक चलाया है, हमारी ज़रूरतों को आवश्यकताओं को पूरा किया है और हमसे अब तक प्रेम बनाए रखा है और हमारी रक्षा की है। सच में हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे उसकी करुणा, उसकी भलाई के लिए, उसके प्यार के लिए जो निरंतर हमारे साथ बना हुआ है, कि उसके नाम में हम आज तक विश्वास में बने हुए हैं। चाहे कितने भी कठिन समय आए, पर प्रभु हमारे साथ वफादार रहा। उसने हमारे विश्वास से हटने नहीं दिया और दिन प्रतिदिन अपना वचन बेचकर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमें संभाला है। आज के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसकी सुंदर वाणी उसके वचन के द्वारा हमारे पास पहुंचने वाली है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु जो आपने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं प्रभु। प्रभु आपकी करुणा, आपकी दया हम पर हुई है प्रभु और निरंतर बनी रही है, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज आपका वचन प्रभु जो हमारे लिए है प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा हम सब तक, कलीसिया तक और तेरे बच्चों तक पहुंचने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आज भी हम आपके पवित्र वचन से आपकी इच्छा को जान सकें प्रभु और उस इच्छा के अनुसार हम चल सकें प्रभु। जो चीज़ें आप हम में सुधारना चाहते हो प्रभु, हम उन चीज़ों में करेक्शन करें प्रभु और उन सारी आशीषों को पाएँ जो आपने हमारे लिए रखी हैं प्रभु, क्योंकि आप कतई नहीं चाहते हो कि आपके बच्चों को कभी किसी बात की घटी हो प्रभु। आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपकी सही इच्छा को जानते हुए उस अनुसार चलें और आशीषित रहें प्रभु। आज भी प्रभु यही इच्छा हम तक पहुँचे, ऐसी करुणा करना। और प्रभु ये जब वचन आए प्रभु, तो हम उसे सिधाई से ग्रहण करें प्रभु। ऐसी बुद्धि और समझ हमें देना प्रभु, और उस पर चलने का मन हमें देना पिता, और उस पर चलने की ताकत हमें देना प्रभु, ताकि हर बात में आपके नाम की महिमा होने पाए। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम मिटाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इस वचन के द्वारा जो आशीषें रखी गई हैं प्रभु, वो आशीषें आपके प्रिय बच्चों तक, सब तक पहुँचे, ऐसे हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सारा मान, महिमा, आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबसे पहले वचन यूहन्ना 3:16 जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। सच में हमारे लिए परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन रखा है, और वहाँ पे जो कंडीशन है कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। आज हमने अपनी फ्री विल से परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह के किए हुए बलिदान पे, और जो उसका उद्धार का मार्ग है, जो सुसमाचार है, उस पर हमने विश्वास किया। आज हम विश्वास में बने पड़े हैं। आज हम वचन से 3 विषयों में हम सीखेंगे जो एक विश्वासी के जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार है, जो उसे आगे परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखने में और स्वर्ग के राज्य तक पहुंचने में उसकी सहायता मदद करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, परमेश्वर के किसी चेले या किसी दास ने, किसी प्रेरित ने नहीं लिखी, परंतु ये चीज़ें स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्होंने सेवा का कार्य आरंभ किया, तो ये उन पहली शिक्षाओं में से था जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों और उन विश्वासियों को जो उसके पीछे चलते थे, जो उसका वचन सुनते थे, उनको बताई थी। हालेलुया। आइए जल्दी से हम वचन खोलते हैं। मत्ती का 6 अध्याय आज हम देखेंगे, जिसमें गुप्त दान, गुप्त प्रार्थना और गुप्त उपवास के विषय में लिखा हुआ है। और ये शिक्षा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दी है। मैं जानता हूँ हर एक विश्वासी, ये सबसे अच्छे अध्याय और फेवरेट अध्याय होते हैं एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, जब वो इन अध्यायों में से प्रचार करते हैं या इन अध्यायों को पढ़ते हैं। मत्ती का 5, 6, 7 जिसे हम पहाड़ी उपदेश के नाम से जानते हैं। और सच बताऊं, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने एक अपनी पुस्तक में कहा था, अगर कोई व्यक्ति बाइबल के मत्ती के 5, 6 और 7 अध्याय का अध्ययन करके सिर्फ उनके ऊपर चलेगा ना, तो उसके लिए वो ब्लेसिंग होगी। उसे जीवन के अंदर और कुछ चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं है। ही विल बी ब्लेस्ड बाय दैट। वो यीशु मसीह की शिक्षाओं के विषय में कर रहा था। तो आज इस अध्याय के अंदर मत्ती 6 का 1 से 18 के अंदर इन 3 विषयों में हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे। हालेलुया।
मैं जानता हूँ आपको पता है, ये वचन आपने बार बार सुने। आज एक बार फिर से परमेश्वर जब चाहता है कि हम इन अध्यायों को पढ़ें, इन वचनों को फिर से सुने और इन वचनों से कुछ सीखें, तो आज हम वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो काम करेंगे। आमीन। आइए जल्दी से मत्ती का 6 अध्याय हम लोग खोलेंगे। 6 का हम लोग 1 से 4 पढ़ेंगे। हालेलुया। जिसमें लिखा हुआ है दान के विषय में, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है वो तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मैंने वचन ये स्लो इसलिए पढ़ा ताकि आप किन बातों को ध्यान दे सकें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये चीज़ें कॉमन है तीनों विषयों में। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले दान। दान हमारे शरीर के विषय में किया हुआ कार्य है जब हम विश्वासी बनते हैं। ये सिर्फ विश्वास ही नहीं करता, इस पूरे संसार के अंदर जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो अविश्वासी लोग भी हैं, वो भी अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के अनुसार काफ़ी दान के काम करते हैं। और से बोलते हैं ना, कर्मा से जोड़ा जाता है, ताकि उनको ये शिक्षाएं दी जाती है कि एक इंसान के पापों का निवारण उसके भले कामों से शायद हो सकता है, और जब वो करता रहेगा निरंतर तो वो उसको स्वर्ग के जीवन में, स्वर्ग के राज्य में उसको एंट्री शायद मिल सकती है। ये उनकी मान्यता है। पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं, क्योंकि ये चीज़ें पुराने नियम में भी होती थी, और जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था तब भी इजरायली लोग भी, यहूदी लोग भी ये करते थे। अगर आपको ध्यान रहेगा तो मंदिर के अंदर जब दान डाला जा रहा था, जब यीशु मसीह ने देखा कि विधवा का दान सबसे बड़ा है, तो ये उस समय भी चीज़ें होती थी। तो जो प्रभु यीशु मसीह का जो नज़रिया है, कोई भी कार्य जो हम करते हैं विश्वासी खास करके परमेश्वर के प्रति, उस दृष्टिकोण को, उस नज़रिए को हमको समझना है। और मैं जानता हूँ आप में से कई सारे विश्वासी इस बातों को समझते हैं और करते भी हैं, पर अगर जो कोई कहीं नहीं करता या इन विषयों को उस तरीके से नहीं करता जैसा वचन चाहता है, तो आज हम उन चीज़ों को करेक्शन करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, इसका हमारे विश्वासी जीवन से और परमेश्वर के साथ रिश्ता रहने से और आने वाले समय में हमें स्वर्ग राज्य तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान है। हालेलुया। सबसे पहले कहता है सावधान रहो, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू सम गुड वर्क्स। आमीन। लिखा है मनुष्य को दिखाने के लिए तुम दान कभी भी नहीं करना, अपने धर्म के काम कभी न करना, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से, क्या लिखा है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल पुरस्कार नहीं पाओगे। देखो, एक विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हम जो भी एफर्ट डालते हैं एक अच्छा काम करने में, चाहे उसमें हमारा समय होता है, चाहे हमारे पैसे होते हैं, या जिस भी तादाद में, जिस क्वांटिटी में हमें उससे करना है, वो सब कॉमन चीज़ें हैं, वो करेगा ही एक व्यक्ति। पर परमेश्वर चाहता है कि वो जो तू करे तब वो तू गुप्त में करे, दिखावे के लिए मत करना, तो तू अपने स्वर्गीय पिता से प्रतिफल नहीं पाएगा। जैसे मैंने बताया कि हर एक विश्वासी या अविश्वासी जब अच्छा काम करता है तो परमेश्वर को दिखाने के लिए, उसको खुश करने की उसके इंटेंशन रहते हैं। पर संसार के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसे एनजीओज हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे सोशल वर्कर्स हैं, ऐसे बहुत सारे जन हैं जो दिखावे के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, अपने नाम के आगे कुछ टैक्स लगाने के लिए ये करते हैं। ये संसार में चलता है। हमें उनके इन्फ्लुएंस में आके अपने चीज़ें नहीं करनी है, हमें ये ट्रेंड नहीं बनाना है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस रखते हैं, तो कोई अच्छा काम करके उसकी बड़ी सी डिस्क्रिप्शन लगा के मैंने ऐसा किया, वो हमें नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कोई पुरस्कार नहीं पाओगे।
हाँ, एक इंटेंशन रहता है कि मैं जो अच्छा काम कर रहा हूँ मैं अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को या अपने समाज को इन्फ्लुएंस करूँ कि जो मैंने अच्छा काम किया वो भी कर सके। पर इसमें बहुत ही एक थिन लाइन है कि आप इधर या इधर हो सकते हो। इससे बेटर है कि जो कुछ हम अच्छा करें, सामने वाला सीखे या न सीखे, उसको हम बता सकते हैं या ऐसे पर्सनली जाके फ़ोन कर सकते हैं, पर ऐसे वर्ल्ड लेवल पे या जो एकदम ऐसे सोशल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं करें। नहीं तो लिखा हुआ है वचन, परमेश्वर से, अपने स्वर्गीय पिता से तुम कोई पुरस्कार नहीं पाओगे, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये ऐसे लोग हैं, अविश्वासी लोग हैं, कपटी लोग हैं, जो सभाओं में और चौराहों पर ऐसा करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। देयर इंटेंशन इज कितने हमें लाइक मिलते हैं, कितने हमारे फॉलोअर्स मिलते हैं, कितना हमारी वाहवाही होती है, कितने हमारे लिए लोग सराहना के कमेंट्स भेजते हैं, ये उनके इंटेंशन है। अगर यही इंटेंशन है तो वो अपना पुरस्कार लिखा है वचन में पा चुके। आमीन। मैंने जैसे कहा, आपने टाइम भी उतना ही डाला, आपने पैसे भी उतने ही खर्च किए, अपने एफर्ट्स भी उतने डाले, आपको जो कुछ करना था आपने कर भी लिया, पर व्हाट इज़ द गेन? अगर हम में से उसमें से हमको क्या फ़ायदा मिला अगर सिर्फ हमें लोगों की सिर्फ बड़ाई मिले? मैं एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की बड़ाई लोगों की बड़ाई से कहीं बेहतर है। परमेश्वर की ओर से प्रतिफल पाना लोगों की ओर से प्रतिफल पाने से कहीं बड़ा है। हो सकता है कि आप एनजीओ चलाते हो, कोई सोशल वर्क करते हो, आपकी रिकग्निशन हो आपके मोहल्ले में, आपके घर परिवार में, आपके देश में, आपके राष्ट्र में। हो सकता है वो गवर्नमेंट आपको रिकग्निशन के लिए एक पुरस्कार देगी, शॉल पहनाएगी, गुलदस्ता देगी, आपका नाम लिया जाएगा, आपको मीडिया कवरेज मिल सकती है, पर वो एक पल के लिए होगा, वो उसी टाइम पीरियड के लिए होगा। परंतु ये जो दान होगा, जो गुप्त में किया होगा, वो आपके लिए एटर्निटी, आपके अनंत काल के जीवन के लिए वो कुछ इकट्ठा करेगा। आमीन। लिखा है उसमें से तुम्हें स्वर्गीय पिता से, अगर हम लोग पाखंडी रूप में करेंगे, अगर सिर्फ दिखावे के रूप में करेंगे, तो हम लोगों से तो वाहवाही पा लेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। पर लिखा है नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ प्रतिफल नहीं पाओगे, सिंगल पेनी भी हमें नहीं मिलेगी, सराहना भी नहीं मिलेगी। यीशु के रिकॉर्ड्स में, वो परमेश्वर के रिकॉर्ड्स में आएगा तक भी नहीं कि मेरे बच्चे ने या मेरे विश्वासी ने। लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो टाइटल दिया है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता से तुम्हें प्रतिफल नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो रिश्ता कट नहीं हुआ, पर लिखा है वो याद भी नहीं रखा जाएगा तुम्हारे पिता के अकाउंट्स में। फिर वो कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दायां हाथ करता है उसे बायां हाथ तक न जानने पाए, उससे तेरा बायां हाथ भी न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इंग्लिश में लिखा है, व्हेन यू डू इट इन सीक्रेट गॉड विल आंसर यू, गॉड विल ब्लेस यू ओपनली। वो तुझे खुले में उत्तर देगा, सिर्फ प्रतिफल नहीं देगा। जब आप ये परमेश्वर और आपके बीच में रहेगी ना, चाहे वो आप बहुत थोड़े अंदाज में किसी की मदद करो, चाहे ज़्यादा अंदाज में मदद करो, अगर आपने परमेश्वर को रखते हुए, इस वचन को मान्यता रखते हुए अपना दान किया, तो वो परमेश्वर के नज़रों में याद रखा जाएगा। और वचन में लिखा, परमेश्वर उसका खुले में प्रतिफल देगा। स्वर्ग के राज्य के अंदर तो वाहवाही होगी, परंतु यहाँ पे भी उसकी ब्लेसिंग आपको डबल पोर्शन में मिलेगी। ये कोई स्कीम नहीं है कि आपने एक दिया तो उसके बदले में 10 या 5 या 100 मिलेगा, नहीं। आप इस बात को याद रखिए, मत्ती के 25 अध्याय के अंदर जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने न्याय के दिन के विषय में कहा, जहाँ पे वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, वहाँ पे इसी विषय का उल्लेखन किया गया है। जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बीमार था मिलने आया, नंगा था तुमने कपड़े दिए, परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। जो तुमने इन छोटे में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। और अधर्मियों ने भी क्या किया? अधर्मियों को भी उसने कहा कि जब मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता थी तुमने मुझे नहीं दी, क्योंकि तो जो तुमने इन छोटों में से किसी के साथ नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। दान शरीर का किया हुआ कार्य हमारे फेथ को दर्शाता है। लिखा हुआ है ना, विश्वास कर्म के बिना अधूरा है।
हम विश्वासी हैं तभी हमें इन चीज़ों को करना है, क्योंकि वचन हमें इंस्पायर करता है कि सिर्फ हम लोग नामधारी विश्वासी न रहें, हमें कुछ मसीह के लिए करना भी है। उसमें दान एक सेवा का हिस्सा भी है। आज पूरे दुनिया के अंदर क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज है जो सबसे ज़्यादा सोशल वर्क करती हैं। मिनिस्ट्री की शुरुआत, सोशल वर्क की शुरुआत ही मिशनरीज़ के द्वारा इस भारत देश के अंदर, संसार के अंदर पहुंची, जब उन्होंने उन मिशनरीज़ ने यीशु मसीह के नाम से पिछड़े तबके, गरीबों को, धिक्कारियों को, कोढ़ियों को उनकी शुद्धि लेना, इस वचन को जो मत्ती के अंदर यीशु मसीह ने कहा, जब मैं भूखा था मुझे तुमने खाना दिया, इन वचनों को नज़र रखते हुए उन्होंने मिनिस्ट्रीज़ को चालू किया। आवश्यकता है, पर ये आगे चल के संसार के रहते हुए मीडिया के आने के बाद ये पूरा मिनिस्ट्री का जो वर्क है ना, सिर्फ दिखावा बन गया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम विश्वासी ऐसी चीज़ करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तुम अपने स्वर्गीय पिता से फिर प्रतिफल नहीं पाओगे। हम क्यों निर्बुद्धि बने? हमें प्रतिफल चाहिए। हाँ, हमें प्रतिफल की लालसा नहीं रखनी है, हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। पर हाँ, हमें संसार से कोई प्रतिफल नहीं चाहिए। हमें ये इंटेंशन रखना है आज, हमें वो पिता से प्रतिफल चाहिए, क्योंकि वही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है और वही है जो हमें इस लायक बनाता है कि हम किसी को दान दे सकें। दान, सबसे बड़ा दान पिता परमेश्वर का संसार को था अपने इकलौते पुत्र यीशु का दान। आमीन। और उसने सच में अपनी ज़िंदगी भी हमारे लिए न्योछावर कर दी, अपना लहू भी बहा दिया ताकि हमें नई ज़िंदगी मिल सके। और परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को वो महिमा मिली। आने वाले समय में वही हमें महिमा देगा, वही कहेगा धन्य हो तुम मेरे विश्वासयोग्य दासों, मेरे बच्चों, में तुमसे खुश हूँ। तुमने इन छोटों के साथ अच्छा किया, तुमने मेरे साथ किया। तुमने दिखावे के लिए कभी नहीं किया, परंतु मेरे वचन को रखते हुए, मेरे भय को रखते हुए तुमने उन चीज़ों को किया, तुम आशीष पाओगे। तो हमने क्या सीखा? हमें दान जो है गुप्त में रहना है। और लिखा है, वार्निंग है, सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही कोई शब्द नहीं बोलता है, स्पेशली दान के विषय में, क्योंकि इसमें करप्शन भी आ सकता है। पैसा जुड़ा हुआ है इन चीज़ों में, कार्यों को करने के हुए इन्फ्लुएंस जुड़ी हुई है। ऊपर नीचे कौन बड़ा कौन छोटा, ये चीज़ें आ सकती हैं इसमें। सिर्फ मैं आ गया हूँ, सिर्फ मैं दिखूँ, नहीं करना। क्योंकि लिखा है कपटी शास्त्री ये सब करते थे ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। लिखा है नहीं तो तुम स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। तो हमें सयाना बनना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको स्वर्गीय पिता से प्रतिफल चाहिए कि आपको लोगों से प्रतिफल चाहिए? ऐसा प्रतिफल जो थोड़े वक्त का हो या ऐसा प्रतिफल जो हमेशा का हो? आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक सही चुनाव करोगे। आमीन। और ऐसा दान करोगे, सच में इस वचन को हमारे हृदय में डालना, जो मेरा दायां हाथ करता है वो मेरा बायां हाथ तक न जानने पाए। कोई फोटो नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई स्टेटस रखना नहीं, सिर्फ पिता और आपके बीच में। हालेलुया। अगर आपको इंस्पायर करना है, आप पर्सनली किसी को फ़ोन कर सकते हो, आप पर्सनली अपनी गवाही को किसी के सामने शेयर कर सकते हो। परमेश्वर आपको और बढ़ाता जाएगा। अगर आपने लोगों के लिए सामने किया तो परमेश्वर उस चीज़ को अपने अकाउंट्स में कंसीडर नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन को पूरा करने में ताकत दे। आइए हम दूसरे विषय में बढ़ते हैं। दूसरा विषय है प्रार्थना। इसके पहले मैं बता दूं, ये तीनों विषय लिखा हुआ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल दे। हमारा किया हुआ दान जो किसी के सामने नहीं आया, इट इज डन इन सीक्रेट। वो जो सीक्रेट वाली चीज है वो प्रभु देख रहा है और वो हमें उसका उत्तर खुले में देगा। आमीन। दूसरा विषय है प्रार्थना। लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, ध्यान देना, ये जो शिक्षाएं हैं यीशु मसीह के द्वारा दी हुई शिक्षाएं हैं। आमीन। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार को बंद कर और अपने पिता से
जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देखना। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन चीजों की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आगे और भी है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और मेरा महिमा सदा आपकी है। आमीन। 14 एक ऐसा वचन है जो शायद लिंक नहीं बैठती है इस वचन के साथ, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। आते हैं अलग अलग पोर्शन में प्रार्थना। यहाँ पे भी लिखा गया है कि अन्य जाति के समान, उन शास्त्रियों फरीसियों के समान तुम प्रार्थना लोगों को दिखावे के लिए मत करना, जो आराधनालयों में सड़कों के चौड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, या जो ज़्यादा प्रार्थना में वही सेम चीज़ रिपीट करते हैं या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। सेम चीज़ को रिपीट करने से या उस चीज़ को चिल्ला कर बोलने से प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि यहाँ पे लिखा है तुम अन्य जातियों के समान मत डरना, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी ज़्यादा बकबक करने से या ज़्यादा बोलने से उनकी सुनी जाएगी। पर लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारे किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं। आमीन। ये जो हम वचन पढ़ रहे हैं दान के विषय में, प्रार्थना के विषय में, उपवास के विषय में, यीशु मसीह सिखाता है कि ऐसा करना परमेश्वर की नज़रों में ठीक नहीं है, तो तुम इस रीति से करो जो परमेश्वर की नज़रों में ठीक है। आमीन। और से तुम्हें क्या मिलेगा, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसके पीछे का उद्देश्य जुड़ा होता है जिसकी वजह से वो बंदा उस काम को करता है। अब हम ये विश्वासी हैं, ये हमारे बिजनेस से, हमारे प्रोफेशन से, हमारे करियर से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं हैं, पर हाँ ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आमीन। मैंने क्या बताया, ये हमें हमारी पर्सनल उन्नति को, हमारे पर्सनल रिश्ते को परमेश्वर के साथ बढ़ाने में, हमारी मिनिस्ट्री में, और आने वाले समय में अनंत काल के जीवन में परमेश्वर के सामने सही रीति से खड़े होने में सहायता मदद करेगी। परमेश्वर को मायने हैं। आपको एक बात पता है, यहाँ पे भी प्रार्थना के विषय में एक चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी, जब उसने एक दृष्टांत बोला था कि मंदिर में 2 व्यक्ति आते हैं प्रार्थना करने के लिए, एक शास्त्री, एक फरीसी और एक पापी। शास्त्री और फरीसी लिखा है अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, वो अपने आप को, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं है, आया मंदिर में, आराधनालय में है, पर वो अपने आप को जता रहा है, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं इसके जैसा व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं इसके जैसा अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, अपने हर कमाई का दशमांश में देता हूँ। ये अपने आप को जता रहा है, देखो हाउ आई एम ग्रेटर देन दिस गाय, मैं इस बंदे से कितना अच्छा हूँ परमेश्वर के सामने। वो परमेश्वर को दुआ नहीं कर रहा है, वो अपने मन में बोल रहा है अपने विषय में, आराधनालय में खड़े होकर। परंतु पापी परमेश्वर से ये दुआ करता है, लिखा है वो आंखें उठानी भी नहीं चाहिए, छाती पीट पीट कर, फूट रोक कर बोलता है, हे प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझ पर दया कर। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातें करना है, ये आपके रिश्ते को दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर के आगे इस चीज़ का बहुत महत्व है। परमेश्वर अब अपने वचन से हमसे बातें करता है, एक प्रार्थना ही है जिसके जरिए हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। दूसरी चीज़, प्रार्थना में परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, उसकी आवाज़ को हमें सुनाता है। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसने शेरों की मांद में जाना भी
अनिवार्य समझा कि चलो मैं जाऊंगा पर मैं प्रार्थना करना नहीं बंद करूंगा। पर आज हम कई बार विश्वासी प्रार्थना से परे हो जाते हैं, और जब करते हैं तो सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए या लोगों को दिखाने के लिए। हमें अगर धन्यवाद भी करना है ना, इट्स लाइक हम गवाही तो देंगे ही देंगे कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, बट इट इज़ ऑल यू नीड टू आस्क हिम इन सीक्रेट। ये सिर्फ आवश्यकताओं के विषय में नहीं है प्रार्थना है। जो प्रभु ने 9 से जो 6-9 से जो प्रार्थना करनी सिखाई ना, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रतिदिन में चाहिए रहती हैं। प्रभु की इच्छा के विषय में है प्रार्थना को पूछना, उसके साथ करना, फिर अपनी आवश्यकताएं कि हमें दिन भर की रोटी आज हमें दे, फिर प्रार्थना के अंदर क्षमा, जो मैंने कहा ना 14 वचन, शायद लिंक नहीं दिखता है, इसमें लिखा है जिस तरीके से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी रीति से तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रेयर कि हम अपनी उस प्रार्थना में परमेश्वर से माफ़ी मांगे भी और दूसरों को माफ़ कर दें भी। क्यों? क्योंकि इसी 7 अध्याय में आगे जब जाओगे तो लिखा है कि जब तू वेदी पर भेंट चढ़ाने आएगा और तुझे याद आए कि किसी के, तेरे भाई के मन में तेरे प्रति अगर कुछ घृणा है तो उस भेंट को रखना, जाके उससे मेल मिलाप करके आना। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके अप्रोच में हो, आपके उसी डिस्टेंस में हो कि जब आप उसी समय जाके उस भेंट को रख के आप उसके साथ मेल मिलाप करके आओ, बट इट इज़ लाइक उसके प्रति जो आपके मन में घृणा है या उसके मन में जो आपकी वजह से आया है, उस चीज़ को उसी समय फ़ोन करके या अपने मन से आप निकाल दो, ताकि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता जुड़ा रहे और आपकी प्रार्थना में कोई रुकावट नहीं आए। फिर इसी प्रार्थना में लिखा है परीक्षाएं जो हमें कठिन समयों से या उन बातों से जो हमें गुजरना पड़ेगा, विश्वासी होने के नाते, यीशु पर भरोसा करने के नाते, उन परीक्षाओं से भी रास्ता निकालने की चीज़ें हमें प्रार्थना में मांगनी है। और परमेश्वर की इच्छा, वो कहता है राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। ये यीशु ने चेलों को सिखाया प्रार्थना का महत्व है। लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है उससे प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आगे क्या लिखा था? जो चौराहों पे करते हैं, जो चिल्ला के करते हैं, वे अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मैंने देखो कितनी मस्त प्रार्थना की, मैंने देखो कितनी बड़ी प्रार्थना की, मैंने कितने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए, कितनी मस्त प्रार्थना की। प्रार्थना बड़े अच्छे शब्दों से या किसी पर्टिकुलर इंग्लिश में, हिंदी में या सिंधी में करने से परमेश्वर नहीं सुनता। प्रार्थना सुनी जाती है उसके पीछे जो आपके इंटेंशंस हैं, आपकी जो भावना है, जो आपका रिश्ता है उस व्यक्ति के साथ, जो मांगने के समय उससे उन चीज़ों से मायने रखती है। आमीन। कभी भी किसी बच्चे को, यहाँ पे बार बार लिखा है तुम्हारे स्वर्गीय पिता से प्रतिफल नहीं मिलेगा, या तुम्हारे स्वर्गीय पिता से गुप्त में जो तुम्हें देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। हर जगह लिखा हुआ है, परमेश्वर ने लिखा है स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारे स्वर्गीय पिता से नहीं मिलेगा या तुम्हारे स्वर्गीय पिता से मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो इन चीज़ों को हमें गुप्त में करते हुए देखेगा, तब वो गुप्त में से इन चीज़ों को जब देखेगा तब वो हमें खुले में उत्तर देगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के देखिएगा, जिनको इंग्लिश आती है वो पढ़ के देखिएगा। यू डू प्रेयर, यू डू गुड वर्क ऑफ राइचियसनेस, यू डू अ फास्टिंग इन सीक्रेट, गॉड विल आंसर यू ओपनली। ऐसा ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, वो तुम्हें खुले में उत्तर देगा। आमीन। द्वार बंद कर, कुंडी लगा और गुप्त में पिता से प्रार्थना कर। भजन संहिता, दाऊद राजा के काफ़ी सारे वचन उसमें लिखे हुए परमेश्वर के दास के। दाऊद जब चरवाहा था, वर्ण जब उसका अभिषेक हुआ, उसके बाद जब वो राजा बना, जब उसके शत्रु उसके पीछे थे, जब उसका बेटा उसके पीछे था, ये सारा सब कुछ करने के बाद उससे पाप हुआ, बुराई हुई। कभी वो गुस्से में था, कभी वो निराश था, कभी वो पश्चाताप कर रहा है। ये सारे शब्द उसने प्रार्थनाओं में कहे गए, भजन है उसके, ये उसकी प्रार्थनाएं हैं। आमीन। हमारी पॉलिश लैंग्वेज को परमेश्वर नहीं देखता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत कम शब्दों में
परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। पापी की प्रार्थना क्या थी? हे प्रभु मैं एक पापी हूं, मुझ पर दया कर। यीशु ने कहा इसकी ये प्रार्थना सुनी गई और ये परमेश्वर की नजरों में जाके धर्मी ठहरा। देखा प्रभु यीशु मसीह का नजरिया क्या है इन चीजों के प्रति? क्या हम विश्वासी होने के नाते इन चीजों के मायने हम लोगों ने बदल दिए हैं क्या? ये कई बार हम लोग इन चीज़ों से कतराते हैं। कभी किसी को घर में बोलो, विश्वासी हो, पुराने विश्वासी हो ना, कभी उनको बोलो कि प्रार्थना करो, न तहाँ कहो ना, नहीं आप कर लो ना, मैं नहीं कभी करूँगा। क्यों? अगर मैं आपको किसी व्यक्ति को बोलो, किसी पिक्चर के बारे में बताओ, किसी और व्यक्ति के बारे में, धोनी के बारे में, सचिन तेंदुलकर के बारे में, आप बहुत बड़ा लेक्चर दे दोगे कि हाँ मुझे ये भी पता है, ये भी पता है। प्रार्थना ये आपकी आवश्यकताओं से, आपकी ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है चीज़। सबसे पहली चीज़ आती है प्रार्थना में। बहुत कम लोग होते हैं जो धन्यवाद से शुरू करते हैं या धन्यवाद करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं तो धन्यवाद मुश्किल होता है। पहले सबसे पहला पार्ट होता है प्रार्थना में, हम अपने लिए मांगते हैं। इसीलिए इसके अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन अन्य जातियों के समान नहीं बनना जो बकबक करते हैं। उनको ऐसा लगता है हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से हमारी सुनी जाएगी, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की फीस और सारी घर की ज़रूरतें, राशन पानी, बिजनेस की नीड, मनी रोलिंग, एवरीबडी जो आवश्यकता, नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स नहीं, नीड्स, गॉड नोज, वो तुम्हें देगा। और प्रभु यीशु मसीह ने ये जताया, सिर्फ आवश्यकताओं से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है प्रार्थना में। मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलता कि सिर्फ अगर मुझे राशन पानी चाहिए तो परमेश्वर क्यों बोलता कि द्वार बंद करो, कुंडी लगा। वो तो मैं कभी भी मांग सकता हूँ ना। पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर की इच्छा के विषय में है, अपनी आवश्यकताओं के विषय में, परीक्षा के विषय में है, दूसरों को क्षमा करने के विषय में। ये चीज़ें हैं जो हम परमेश्वर से पर्सनली बैठकर ही कर सकते हैं, दुनिया के झमेलों में आकर नहीं, सारे नॉइज़ के बीच में नहीं, सारे शोर के बीच में नहीं, दुनिया के बीच में रहते हुए नहीं, परंतु ये गुप्त में चीज़ें ही हैं। हम अपने हार्ट को पोर आउट कर सकते हैं, हमें रोना आ सकता है, हम शायद बहुत आनंदित भी हो सकते हैं। ये सारे जो इमोशंस हैं हमें ये परमेश्वर को दिखाने हैं, और बहुत कम शब्दों में, क्योंकि गॉड नोज एवरीथिंग। आखिरी में जो 14 में लिखा हुआ है, इसीलिए जब तुम, उसने बताया कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना, आमीन बोला गया क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। उसके बाद इमीडिएटली कहता है, इसीलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। कई बार हम प्रार्थना में जब आते हैं ना, पहले जैसे मैंने बताया 7 अध्याय में, हमें अपने पहले हम प्रार्थना कई बार होता है, प्रभु मुझे जाने अनजाने कहले पापन के क्षमा कर, मेरे जाने अनजाने किए पापों को क्षमा कर। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड सबसे पहली जो रियलाइजेशन होती है ना एक व्यक्ति को, वो ये होती है कि मैं पापी हूँ और मैं पवित्र परमेश्वर के सामने जा रहा हूँ। तो कुछ भी मांगने से पहले या कुछ भी परमेश्वर से चाहने से पहले, इट इज़ बेटर मैं अपने आप को ये बात को रियलाइज़ करूं और एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ प्रभु मैं एक पापी हूं, मुझ पर दया कर और मुझे माफ़ कर। और यहाँ पे 14 वचन इसलिए लिखा है कि अगर तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। तू प्रार्थना में अपनी माफ़ी मांगने आया है, पर मैं पहले तुझे कहता हूँ तुझे किसी को माफ़ करना है या किसी से तुझे माफ़ी मांग के आना है, तब ये होगा। और यहाँ पे भी वही रिश्ता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, नॉट परमेश्वर, यू आर गॉड, यू आर हेवनली फादर। आमेन। ये रिश्ता दिखा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, जिसका रिश्ता होता है ना उससे आप गरीब वाली बात करते हो। आमेन। आप उसी के लिए अच्छा करना चाहते हो। दान और प्रार्थना के विषय में मैं आपसे कहता हूँ, ये रिश्ता है आपका पिता और बेटे का, पिता और बेटी का, और ये रिश्ता हमेशा तक बना रहे। आमेन। और उस रिश्ते के द्वारा आप पाते रहो। एक पिता हमेशा अपने बेटे और बेटी को देने से खुश होता है,
कोई भी ऐसा पिता चाहेगा कि मेरे बेटे को आवश्यकता हो मैं नहीं लूँ उससे, या मेरे बेटे या बेटी की डिज़ायर से मैं उसकी पूरी नहीं करूँ? ज़रूर करेगा, पर वो एक तरीके से चाहता है। मैं पिता से सब कुछ पा लूँ पर उसकी कुछ आज्ञा नहीं मानूँ, और बाहर जाके उस जैसा उसका स्वभाव उसके विपरीत में दूसरों को नुकसान पहुँचाऊँ या दूसरों को तंग करूँ, ये चाहता है? नहीं। जैसे हमारे पिता की पहचान है वैसे हमारी पहचान होनी चाहिए इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर। प्रभु यीशु की ये इच्छा है, और ये इच्छा प्रार्थना में ही पता होगी। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर से सुनना भी है, सुनना उसकी इच्छा के विषय में। ज़रूरी नहीं कि हम में से हर एक जन पास्टर बन सके, हम में से हर एक जन इवेंजलिस्ट आराधक बन सके, पर हर एक विश्वासी के जीवन के लिए एक परमेश्वर की एक इच्छा है कि हम अपने अपने क्षेत्रों में रहकर अपने अपने परिवारों के लिए ब्लेसिंग बने, उन्हें परमेश्वर के राज्य में ला सकें, और हमारा जीवन आशीषित रहे, और हमारा जीवन आशीषित जो है उसके द्वारा दूसरों को ब्लेसिंग मिले। ये उसकी इच्छा है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें प्रतिफल देगा। नहीं तो अगर तुम उल्टे तरीके से करोगे, लोगों को दिखावे के लिए करोगे, तुम अपने स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल नहीं पाओगे, परमेश्वर कहता है। तो आज से हम अपने प्रार्थना के तरीके को जो हम परमेश्वर से करते हैं उसको सुधारें, और उसको उसी वचन के अनुसार जैसे यीशु ने सिखाया है उस तरीके से करें। सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए नहीं, परंतु जिन क्षेत्रों में परमेश्वर चाहता है हम उन प्रार्थनाओं को करें, थोड़े शब्दों में पर दिल से, सच्चाई से परमेश्वर के सामने करें, तो वो प्रार्थना हमारी सुनी जाएगी। हमने कुछ समय पहले ये सीखा था वचन में, सही तरीके की प्रार्थना, सही प्रार्थना क्या होती है, और प्रार्थना का उत्तर कैसे जल्दी पाएं, ये भी हमने वचन में अपने पिछले महीनों में सीखा है। कई लोगों का उत्तर था प्रभु से, ब्रदर हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कोई उत्तर नहीं दे रहा है, क्यों नहीं सुनी जा रही? कोई चीज़ें हैं, परमेश्वर लिखा है वो तुम्हें उत्तर देगा, तुम्हें प्रतिफल देगा। हमें चेक करना है कि हमने कौन सी चीज़ें गलत तरीके से की हैं या किस सही तरीके से प्रार्थना नहीं की है। तो हम जब उन चीज़ों को सुधारेंगे तो हम परमेश्वर से ज़रूर आशीष पाएंगे। आमीन। तीसरा विषय है उपवास। इसमें वो कहता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी नशाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। यहाँ पे भी वही है कि लोगों को दिखावे के लिए नहीं करना, आज मेरा उपवास है या मैं उपवास में हूँ, मैं इतने दिन से उपवास में हूँ, मैंने 40 दिन का उपवास रखा है। नो। अगर आपने कहा लोगों को, अरे 40 दिन उपवास, अरे खाली खाना भी नहीं खाता, ऐसे पानी पीता है, नो। अपने स्वर्गीय पिता से कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। पर यहाँ पे यीशु मसीह, मैंने कहा आप ध्यान दीजिएगा, ये वचन यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों को सिखा रहे हैं, एक सही तरीका बता रहे हैं, करने का नहीं। वो लोग करते ही हैं, यहूदी उपवास प्रार्थना दान करते ही थे, ये पता था, पर वो किस रीति से सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर को एक्सेप्ट होने जैसा होना चाहिए, ये प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे। और दान के विषय में भी उन्होंने कहा तुम इस रीति से करना उपवास कि तेल मलना और अच्छे से रहना, और तुम्हारे मुंह पे उदासी न शहर है, माँ उपवास में हूँ, मैंने नहीं खाना खाया, या पूरा घरवाले पे आपके घड़ी पे ध्यान हो कि कब 9 बजे या 10 बजे मैं खाना खा लूँ, या आज उपवास का दिन है तो सबसे मेरी फेवरेट चीज़ होनी चाहिए, या आज डबल पोर्शन में मैं खाऊंगा। ये उपवास का इंटेंशन नहीं है। बाइबल के अंदर उपवास किन विषयों के विषय में रखा जाता है? पहले योना नबी के द्वारा जब उपवास का प्रचार हुआ था तो वहाँ पे पश्चाताप के विषय में कहा गया था कि अपने अपने पापों से मन फिराने के लिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि नीनवे को उलटने वाला था परमेश्वर।
पुराने समय में बाइबल के अंदर जब भविष्यवक्ताओं ने प्रचार किया कि इजराइल ने अपना पाप जब किया, जब उन्होंने मूर्ति पूजा की, व्यभिचार किया, परमेश्वर की विधियों से हटे, उन्होंने वो सब घिनौने काम किए जो अन्य जाति करती थी। जब भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन उन राजाओं और इजराइल की प्रजा के पास आया तो पहला काम किया, उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े, टाट ओढ़ी और परमेश्वर के सामने घुटने टेके अपने आप को नम्र किया और उपवास की घोषणाएं की। अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए उपवास। दूसरा था, एक जगह पे एक पिता अपने बेटे को लेकर आया जिसको चेले, यीशु मसीह के चेले जो थे उसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। यीशु ने आकर प्रार्थना की, उससे दुष्ट आत्मा को निकाला, उसे आज्ञा दी तो उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गई। तो चेले आकर यीशु से पूछते कि प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो यीशु उनको कहता है कि कोई जातियां ऐसी दुष्ट आत्माएं उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं निकलती हैं। तो दुष्ट आत्मा यहाँ पे शैतान के गढ़ हैं, उनको बांधना है, उनको तोड़ना है, तो उपवास की आवश्यकता होती है। हालेलुया। और कई बार परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, अपनी मिनिस्ट्री को शुरुआत करने के लिए उपवास की ज़रूरत होती है। आगे प्रभु तेरी इच्छा क्या? जैसे हमने देखा बाइबल के अंदर यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, तब वो उपवास और प्रार्थना में थे और पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेके गया कि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, क्योंकि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री तब तक शुरू नहीं हुई थी, उनका सिर्फ बपतिस्मा हुआ था। और लिखा है वो 40 दिन 40 रात निराहार रहा और उस समय उसकी परीक्षा हुई। और उसके बाद जब वो परीक्षा से पार होकर निकला, उसका उपवास ख़त्म हुआ, उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री चालू हुई। तो ये विषय हैं उपवास के। हमें देखा देखी नहीं, एक रूटीन नहीं बनाने के हर जुम्मे में मुझे उपवास होता है, सिर्फ उसमें हम सिर्फ खाना नहीं खाते, और जब खाना खाते हैं तो उसके पहले जस्ट प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज उपवास के दिन में तूने संभाला, इस खाने को ब्लेस कर, धन्यवाद, निकल जाते हैं। पर ये जो उद्देश्य हैं उपवास के, क्या मैं पश्चाताप में हूँ? क्या मैं अपने नगर समाज के लिए मांग रहा हूँ? दूसरा, अपने व्यक्तिगत पापों के लिए। क्या ऐसे शैतान के गढ़ हैं जो कलीसियाओं के अंदर, हमारे परिवार के अंदर बंधे हुए हैं, झगड़े हैं, लफड़े हैं, उनको बांधने के लिए उपवास प्रार्थना की घोषणा या उपवास प्रार्थना को कर रहा हूँ? या मुझे प्रभु के लिए आगे कुछ करना है, शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ पर मुझे करने की आवश्यकता है, मैं प्रभु से पूछ रहा हूँ, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूँ, तेरे लिए कौन सी मिनिस्ट्री करूँ? क्या मैं उपवास प्रार्थना रख रहा हूँ उस विषय में? ये है उद्देश्य उपवास प्रार्थना का। सिर्फ दिखावे बताने के लिए नहीं कि जिस दिन उपवास होगा सबसे बेस्ट चीज़ आएगी रात को खाने के लिए, नहीं लिखा। और लोगों को दिखाने के लिए नहीं। और बहुत लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम रखते हैं, जो नहीं रख पाते हैं, सिर्फ देखा देखी रखते हैं, सबको जाके बताते हैं आज मुझे उपवास आ, जी मुझे उपवास आ। उनके चेहरे पे ऐसे एकदम कमज़ोरी जैसी शायरी रहती है कि यार आज उपवास कर रहे हैं जैसे परमेश्वर पे एहसान कर रहे हैं या किसी और के ऊपर एहसान कर रहे हैं। नहीं, लिखा है तुम प्रतिफल पा चुकोगे, बस लोग जान लेंगे कि तुमने उपवास रखा है। अपने स्वर्गीय पिता से बिल्कुल प्रतिफल नहीं पाओगे, पर अगर तुम्हें स्वर्गीय पिता से प्रतिफल पाना है, लिखा है तो गुप्त में रखना, ताकि लोग तुझे उपवासी न जाने, परंतु जो तेरा पिता गुप्त में देखता है वो तुझे उपवासी जाने। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोगों को पता होने से पहले इट इज़ बेटर गॉड शुड नो कि आपने उपवास रखा है। आमीन। और लिखा है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। वापस से पढ़ता हूं एक बार, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम पुराने नियम में एक पूरा अध्याय लिखा हुआ है उपवास कैसा होना चाहिए, हमें कैसे वो रोटी गरीबों को देनी जो हम खाते हैं, कैसे किस प्रकार का हमें उपवास रखना है, कैसे अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाना है, कैसे वो समय परमेश्वर को देना है ताकि हम ब्लेसिंग पा सकें। आमीन। तो आज हमने 3 चीज़ों को सीखा और ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए सीक्रेट में, गुप्त में। मत्ती 6 अध्याय का जो सीक्रेट कोड वर्ड है वो है गुप्त, कि तू ये गुप्त में कर तो पिता तुझे गुप्त में देखेगा, जो गुप्त में देखेगा उसका तुझे प्रतिफल मिलेगा। हमें काम होते हैं, बिजनेस गुप्त में करूं क्या, ये चीज़ गुप्त में करूं क्या, नहीं। दान, प्रार्थना और उपवास, इन चीज़ों को हमें गुप्त में करना है। तो आप बोलोगे कलीसिया में फिर लोग क्यों प्रार्थना करते हैं, पास्टर्स क्यों प्रार्थना करते हैं? आप इस बात को गलत वे में नहीं लीजिए।
वो हम लोग सामूहिक रीति में मिलते हैं। वहाँ पे जिन लोगों की आवश्यकता है, ये आज्ञा है परमेश्वर के दासों को, हम ऐसे बीमारों के लिए, ऐसे दुष्टात्मा से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ें थी ना, हमारे व्यक्तिगत रिलेशनशिप को परमेश्वर की बात बताती है। जब हम इंडिविजुअली प्रार्थना करते हैं तो हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है। हमें अपनी आवश्यकताओं को सोशली या सामाजिक रीति पे आके नहीं डिस्क्लोज करें, प्रभु मुझे ये चाहिए तो मुझे दे दे, जहाँ पे सारी मंडली बैठी हो, या जहाँ पे मुझे कुछ उपवास में मुझे कुछ छुटकारा चाहिए, मुझे क्षमा चाहिए, या मुझे कुछ परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करना है, तो मुझे वो ओपनली डिक्लेयर नहीं करना है, बट आई नीड टू आस्क गॉड इन सीक्रेट फर्स्ट, देन ही विल आंसर मी, देन ही विल ब्लेस मी, देन ही रिवॉर्ड मी। वचन कहता है कि वो तुझे आशीष देगा, वो तुझे प्रतिफल देगा। क्या लिखा है? गुप्त में कर तो उसका पुरस्कार खुले में पाएगा। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर पढ़िएगा। यू आस्क हिम इन सीक्रेट, ही विल आंसर यू ओपनली। बार बार लिखा हुआ है तीनों के विषय में। तो आज हम अगर अपने काम, अगर अब आज तक की हुई प्रार्थनाएं और आज तक के किया हुआ उपवास अगर हम लोगों ने मसीह के वचन के अनुसार नहीं किया है, तो आज से हम उन चीज़ों को सुधारेंगे ताकि हम आज से वो पुरस्कार अपने पिता से पा सकें। परमेश्वर से नहीं, अपने स्वर्गीय पिता से पा सकें। बार बार लिखा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को बोलता है कि मत, तुम ध्यान देना, तुमसे ये नहीं होना चाहिए, अन्य जातियों के समान नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग है ना, काफ़ी सारा हमारा इन्फ्लुएंस होता है, वर्ल्डली इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। अरे वो जो ऐसा करते हैं, अगर वो वाला बिलीवर ऐसा कर रहा है तो, अगर वो वाली कलीसिया के लोग ऐसा कर रहे हैं तो, नहीं नहीं नहीं, ये देखा देखी नहीं है। विश्वासियों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में, दासों के बीच की कंपैरिजन की बात नहीं है। दिस इज पर्सनली, हम में से हर एक से परमेश्वर की इच्छा है कि हम में से हर एक जन इस प्रकार का दान करे, हम में से हर एक जन इस प्रकार की प्रार्थना करे, हम में से हर एक जन इस प्रकार का उपवास करे जो पिता को अच्छा लगता है। आमीन। अब ये चॉइस हमारी और आपकी है कि हम सच में अभी भी वचन सुनने के बाद ये चीज़ों को लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, या आज से इन चीज़ों को सीक्रेटली करेंगे ताकि परमेश्वर से हम पुरस्कार पा सकें और परमेश्वर को हम दिखा सकें कि प्रभु हम ये तेरे लिए कर रहे हैं। एंड वो रिश्ता बेटे और बेटी का, पिता और बेटे का, पिता और बेटी का हमेशा बना रहेगा। सिर्फ इसी जीवन में प्रतिफल नहीं मिलेगा, पर अनंत काल के जीवन के लिए भी ये हमारे लिए अकाउंट्स में लिखे जाएंगे। गुप्त में किया लिखा हुआ है ना एक जगह पे, मनुष्य ने जो जो अपराध गुप्त में किए होंगे उनका हिसाब होगा। तो क्या गुप्त में किए कामों का हिसाब नहीं होगा? परमेश्वर जरूर याद रखेगा। और जैसे लिखा है, दान जो तुमने इन छोटे में से छोटों के साथ किया, धर्मियों को नहीं पता था, प्रभु हमें बता के हमने कब ये किया। प्रभु यीशु बताता है, जो तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। तुमने दिखावा नहीं किया, पर तुमने उनकी आवश्यकताएं पूरी की, तुमने मेरी इच्छा को पूरा किया, यू विल बी ब्लेस्ड। और आओ पिता के घर में, उस स्थान में मेरे आनंद में शामिल हो, वचन कहता है, वहाँ पे लिखा हुआ है। पर ऐसे लोगों को जो उन्होंने दिखावा किया या जो उन्होंने इच्छा को पूरा नहीं किया, लिखा है उनको अंधेरे कुंड में डाला गया। ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, ये बहुत छोटी हैं चीज़ें, हम शायद कई बार इग्नोर कर लेते हैं, पर इनका हमारे आत्मिक ज़रूरतों से, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ते से और आने वाले अनंत काल के जीवन के साथ बहुत मायने रखता है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे आपको। और मैं चाहता हूँ कि इन तीनों क्षेत्रों में, हालेलुया, परमेश्वर के सामने आप निर्दोष पाए जाएं और उन चीज़ों को मैं और आप, हम मिलकर परमेश्वर के वचन के अनुसार कर सकें और ब्लेसिंग पाएँ। प्रभु आपको आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए, जो आपने कहा गुप्त में दान, गुप्त में प्रार्थना और गुप्त में उपवास। प्रभु इन चीज़ों को सच में हम सीक्रेटली कर सकें। आज तक अगर हमने में से किसी ने भी प्रभु इस चीज़ को दिखावे के लिए, समाज से वाहवाही पाने के लिए किया है, तो हमें माफ़ कर दे प्रभु। वचन कहता है प्रभु, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कदापि प्रतिफल नहीं पाओगे। गॉड, लॉर्ड, आवर फादर, हमें माफ़ कर दे प्रभु। सच में आज से हम प्रभु ऐसी चीज़ों को गुप्त में करें, जैसे प्रभु दान के विषय में कहा, जैसा तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां हाथ न जानने पाए। प्रभु प्रार्थना के विषय में लिखा है कि तू भकभक न करना, तेरा पिता तेरी आवश्यकताओं को जानता है तेरे मांगने से पहले, परंतु द्वार बंद कर, कुंडी लगा और पिता से जो गुप्त में उससे मांग,
और प्रभु जो प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा के विषय में, अपनी आवश्यकताओं के विषय में, परीक्षा से निकलने के विषय में, तेरे राज्य के विषय में, दूसरों को माफ़ करने के विषय में प्रभु, ऐसी प्रार्थना करना हमें सिखा प्रभु। और प्रभु जैसा उपवास प्रभु मन पे, मुंह पे उदासी और मन में उदासी वाला नहीं प्रभु, पर सच में पश्चाताप के साथ टाट तोड़ते अपने आप को नम्र करते हुए तेरे समीप आने में तू हमारी सहायता मदद कर प्रभु। अपने बालों पर तेल लगाकर प्रभु, लोगों को दिखावे के लिए नहीं परंतु प्रभु खुश रहते हुए प्रभु हम उपवास करने पाएँ प्रभु, उन आशीषों को पाएँ जो आपने हमारे लिए रखी है। अपना मन हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस वचन के अनुसार हर एक को करने की ताकत दे, ताकि इस वचन के द्वारा हम आपके नाम की महिमा करें। इन बातों को करने के द्वारा सही रीति से प्रभु हमारा रिश्ता आपके साथ मजबूत हो पिता, और अनंत काल के जीवन में प्रभु हमारा वो जो प्रभु स्वर्गीय धन इकट्ठा हो प्रभु, और ऐसी चीज़ें जो आपको भाती हों प्रभु आपके सामने सिमरन में लाई जाए प्रभु, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु तूने कुरनेलियुस के दानों को सिमरन रखा प्रभु परमेश्वर, उसकी प्रार्थनाओं को तूने सिमरन रखा प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपने ये रिश्ता आज हमें बताया प्रभु, हर जगह आपने कहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता। हाँ प्रभु, हम कहते हैं कि आप हमारे स्वर्गीय पिता हो प्रभु, हम आपके बेटे और बेटियां हैं, हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे प्रभु, उन चीज़ों को सुधारेंगे। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसका उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।